नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं राहुल कमल। दिल्ली में वोट पड़ने में केवल 60 घंटे बाकी हैं। आज तक के अलावा अब तमाम चैनलों ने अपने अपने सर्वे दिल्ली के लोगों के सामने रखे हैं। ये सर्वे क्या कह रहे हैं और आखिरी के 60 घंटों में क्या बदल सकता है, इस पर हमारी नजर रहने वाली है। और साथ के साथ हम अपने सर्वे से तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं कि दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली के युवा, दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग, दिल्ली के गरीब, दिल्ली के अमीर आखिरकार वोट दे किसको और क्यों रहे हैं। नलिनी सिंह जी और ओम थानवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। अगले 2 घंटे में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई नेता जुड़ेंगे। सबसे पहले एक नजर डालते हैं, आइए देखते हैं कि अलग अलग चैनल, अलग अलग सर्वे इस वक्त दिल्ली की तस्वीर क्या बता रहे हैं। इंडिया टुडे सिसेरो के आंकड़े तो आपको मालूम ही हैं, कल हमने आपको दिखाए थे। भारतीय जनता पार्टी 19 से 25 सीटें, आम आदमी पार्टी बहुमत के पार 38 से 46 सीटें। अब हम लेते हैं C4 का सर्वे, जो कहता है कि आम आदमी पार्टी को 36 से 41, यानी बहुत हद तक इंडिया टुडे ग्रुप के सर्वे से मेल खाता हुआ C4 का यह आंकड़ा, लेकिन ये बीजेपी को 27 से 32 सीटें दिखाते हैं। फिर हम आते हैं ET और TNS के सर्वे पर, जो कहता है कि बीजेपी को 30 सीटें मिलेंगी, आम आदमी पार्टी एक बार फिर बहुमत के आंकड़े के पार 38 सीटों पर। ABP नीलसन कहता है कि बीजेपी को 29 सीटें मिलेंगी, आम आदमी पार्टी को 35, और IMRB का सर्वे कहता है कि 36 सीटें मिलेंगी आपको, 29 सीटें मिलेंगी बीजेपी को। इसके अलावा अब सी वोटर का भी एक सर्वे आया है, जो कि इंडिया टीवी पर चल रहा है। उस सर्वे में यह कहा गया है कि भाजपा की सरकार बनेगी। वो फिलहाल वीक और सी वोटर दो लौते ऐसे सर्वे हैं जो कि कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी। तो ओम थानवी, ये देखा जाए तो हर तरह की तस्वीर नजर आ रही है। ज्यादातर सर्वे कह रहे हैं कि आम आगे है, लेकिन कुछ सर्वे ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं कि बीजेपी आगे है। दिल्ली की जनता तो कंफ्यूज नजर आ रही है। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे मैं कोई सर्वे में बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, और हमारा सारा इतिहास बताता है सर्वे का। कुछ बड़ी मेहनत के साथ किए जाते हैं, कई बहुत वैज्ञानिक ढंग से भी होते हैं, लेकिन कई दफ़ा उनमें चूक भी होती है। लेकिन हम लोगों का काम पत्रकारों के नाते ये है कि हम समाज में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। परिवेश जो है वो परिवेश आप पार्टी जो है वो उसको थोड़ा आगे बढ़ाता है, और भारतीय जनता पार्टी को उसे काफ़ी जूझना पड़ रहा है, ऐसा जाहिर होता है। इसलिए लगता है कि जो सर्वे हैं वो मोटे तौर पे ठीक ट्रेंड पर हैं। नलिनी जी, इस वक्त की खबर यह है कि दिन में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह की एक बैठक हुई, तमाम नेताओं को बुलाया गया, सर्वे पे चर्चा हुई और कहा कि जी जान लगाकर पूरी ताकत झोंक दो, ये बाजी हारनी नहीं। क्या आपको लगता है कि आखिरी के 60 घंटों में अभी भी कुछ बदल सकता है? देखिए, इस वक्त आम तो लटक रहा है पेड़ के काफ़ी नज़दीक, माने आप किसी वक्त भी आम तोड़ सकते हैं, लेकिन फल किसको मिलेगा इस पे कहना ये है कि 15-20 कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं राहुल, जैसे आप जानते ही हैं, जहाँ पर पिछली बार अगर आप देखें 2013 के दिसंबर में जब चुनाव हुआ था, तो बहुत ही कम फासला था, मार्जिन जो था जीतने का हारने का बहुत कम था। अगर भाजपा के नेता आज अमित शाह जी की फटकार कहूँ या डिस्कशन कहूँ या सुझाव कहूँ, उसके बाद अपनी पूरी ताकत वहाँ झोंक देते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका कि दिल्ली में कौन बैठेगा चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर और कौन बनाएगा, वो है कांग्रेस की भूमिका। अगर कांग्रेस थोड़ा अच्छा कर जाती है तो वो वोट आप आइए वोट शेयर पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि कांग्रेस का रोल बहुत अहम हो जाता है बीजेपी को हरवाने में और साथ के साथ आम आदमी पार्टी को जितवाने में। ये बहुत अहम है। बिल्कुल। उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि जो हम वोट शेयर दिखाने वाले हैं उनका आधार आखिरकार क्या है। इंडिया टुडे का यह सर्वे 30 जनवरी से 2 फरवरी के बीच हुआ। 70 की 70 विधानसभा सीटों पर यह सर्वे किया गया। 210 कुल मिला के पोलिंग स्टेशन थे जहां पर गए, यानी कि हर सीट पर 3 पोलिंग स्टेशन पर हमारे जो सर्वेयर्स हैं वो गए। सैंपल लगभग 4000 का था। ये फेस टू फेस किया गया, टेलीफोन के जरिए नहीं, फेस टू फेस किया गया सर्वे है। इसका वोट शेयर क्या कहता है और कांग्रेस क्यों अहम है, कांग्रेस की हार भी क्यों इतनी अहम हो गई है इस चुनाव पर, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, कांग्रेस इस वक्त 13% वोट पे खड़ी है, जबकि आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में 24.5% कांग्रेस को वोट पड़ा था, यानी उससे ये करीब 11.5% कम है। पिछली दफा जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब कांग्रेस के लगभग 16% वोट थे, तब भी कांग्रेस काफी खिसक गई थी, लेकिन अब तो लोकसभा से भी कांग्रेस की स्थिति खराब नजर आ रही है। तो जिसका मतलब नलिनी जी ये हुआ कि अगर कांग्रेस लुढ़कती है
तो वो वोट जा रहा है आम आदमी पार्टी की झोली में। अगर कांग्रेस अच्छी फाइट देती है तो बीजेपी के लिए अच्छा है। और 8% का फासला है, ये फासला बहुत फासला है, ये 35 से 43 तक जो चला जाता है, इसको कांग्रेस इसकी भरपाई कर पाएगी और इस पोजीशन में आ पाएगी कि वो जो है वो निर्णायक साबित हो, इसकी संभावना नहीं लगती। जबकि आप जानते हैं कि जबकि 4-5% का फासला होता है जो नंबर 1 पर है और जो नंबर 2 पर है वोट शेयर में, तो उसे ज़्यादातर कहा जाता है कि वेव के लिए लहर कहा जाता है। यहाँ पर 8% होना, जैसे ओम थानवी जी कह रहे हैं, उसका पार्ट लेना इतना बड़ा फासला इस वक्त अगर आपके वोट शेयर के ठीक हैं तो इस वक्त का गंभीर मसला है भाजपा के सामने। और अगर लेकिन जैसे देखिए 5-6 दिन पहले संघ उतर गया है, आरएसएस उतरा है इसके अंदर दिल्ली के चुनाव में। आप जानते हैं कि आरएसएस के हमेशा उतरने से भाजपा की स्थिति स्थिर हो जाती है और उसके बाद बेहतर होनी शुरू लेकिन होती इससे है। कुछ कंफ्यूजन भी मैंने देखा। मैं बीजेपी के दफ्तर गया, काफ़ी मैंने घूमा, वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ लोग पर्चे लिए खड़े थे कि बुरारी कहाँ पे है, कृष्णा नगर कहाँ पे है, क्योंकि वो बाहर से लोग आए थे। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि एकाएक एक नया ढांचा खड़ा कर दिया जाए, लेकिन जो बाहर से लोग आए हैं क्या वो उतने ही कारगर साबित होंगे उन कार्यकर्ताओं के मुकाबले जो कि दिल्ली में भाजपा के हैं लेकिन मुंह फुलाए बैठे? ये बड़ी बात आपने कही, बाहर के लोग आ तो गए, और चूंकि मोदी भी संघ के हैं और अमित शाह भी संघ के हैं, पूरी ताकत आप झोंक सकते हैं, लेकिन जो लोग आएंगे वो मतदाता नहीं हैं। उनको इस आखिरी दौर में आप ये कहें कि जाके आप उनको प्रेरित कीजिए जो पहले से अगर आपसे खफा हैं, क्योंकि वरना तो आप उन्हीं लोगों पर भरोसा करते। वो जो लोग आपके थे वो अभी आपके लिए काम नहीं आ रहे हैं। आपका मतलब मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, भाजपा की बात कर रहा हूँ। भाजपा के लोग जो हैं, जिसको हम पत्रकारिता में भीतरघात कहते हैं, कल भी मैंने बात कही थी, ये भीतरघात भाजपा जो है उसको झेल रही है और वही सबसे बड़ा खतरा है। इसी के लिए बाहर के लोग लाके उनको मनाया जा रहा है कि एक बार इज्जत का सवाल है। प्रधानमंत्री पहली दफा, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री को छोटी सभाएं करने के लिए उतरना पड़े। तो नहीं, इससे पहले ना प्रधानमंत्री मोदी ना अमित शाह कभी चुनाव हारे हैं, क्योंकि 2002 में उन्होंने पहली दफा चुनाव लड़ा। उसके बाद जो भी उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया नलिनी जी, हर दफा भाजपा की गुजरात में जीत हुई और पीएम बनने के बाद देश भर में बड़ी कुशलता के साथ में किया है उन्होंने, कुशलता के साथ में संयोजन किया है, तैयारी में और उनकी योग्यता में कोई संदेह नहीं है। नरेंद्र मोदी भी जी जान लगाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है, अगर उनको लगता है कि अभी भी हमको ताकत झोंकनी है, अभी भी हमको नया आदमी लेके आना है, किरण बेदी का जाहिर है उदाहरण सामने आखिरी दौर में, ये सारी चीजें जाहिर करती हैं कि उनको पता है। आतिशी मरलेना जुड़ गई हमारे साथ, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। आतिशी, बड़ी गंभीर नजर आ रही हैं आपकी पार्टी के यहाँ लड्डू बंटने अभी शुरू हुए कि आपको लगता है कि जब तक आखिरी वोट की गिनती ना हो जाए 10 फरवरी को तब तक लड्डू नहीं बटेगा? चलिए, आपने मुस्कुरा तो दिया। देखिए राहुल, पर लड्डू तो बंटने बिल्कुल 10 तारीख को ही होंगे, परंतु ये तो स्पष्ट है कि सारे सर्वेज एक ही ट्रेंड दिखा रहे हैं। सारे सर्वेज ये ट्रेंड दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है और भाजपा का ग्राफ कंसिस्टेंटली नीचे गिर रहा है। हमारा ऐसा मानना है कि ये ट्रेंड अगले 4 दिन में और इंटेंसिफाई ही होगा। अगर आप पूरा चुनाव देखिए, एंड में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का चुनाव एक 2 पार्टी के बीच में चुनाव रह जाता है। आखिरी 2 दिन में जब जनता फैसला करती है कि हमें किसको वोट करना है, तो जब तीसरी पार्टी होती है, जो आज की स्थिति में कांग्रेस है, जनता को लगता है कि अपना वोट वेस्ट ना किया जाए क्योंकि कांग्रेस जीतने वाली नहीं है। इसलिए जो कांग्रेस का ग्राफ है वो अगले कुछ दिन में और गिरेगा और वो वोट शेयर आम आदमी पार्टी के पास आएगा। तो हमारा ऐसा दावा है कि जो वोट शेयर आपका सर्वे दिखा रहा है, आम आदमी पार्टी को 10 तारीख को उससे ज्यादा वोट पड़ेंगे। और यही सब बयान हैं जिसकी वजह से जो भाजपा का कार्यकर्ता है, जो थका थका बैठा हुआ था, हाशिए पे बैठा हुआ था, वो कुछ थोड़ा बहुत चुस्त हो गया है। ये अहम बात है, क्योंकि कुछ शीर्ष बीजेपी नेताओं से हमारी बातचीत हुई, थानवी जी, उन्होंने कहा कि उनकी उम्मीद है कि ये सर्वे देखकर भाजपा के रूठे हुए कार्यकर्ता में करंट आएगा। उसे लगेगा कि अरे ऐसा ना हो कि केजरीवाल की सरकार बन जाए, हमें मेहनत करने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि ये जो 8 पॉइंट का गैप है, वो अगर कार्यकर्ता इस आखिरी मौके पे जग भी जाता है तो क्या वो पाट पाएगा इस फासले को? कि मुझको मुश्किल लगता है। ये तो सही बात है कि ये इतने सर्वे एक साथ आ गए और उन जगहों से भी आ गए जो भाजपा समर्थक माने जाते थे, संगठन या टीवी वगैरह। अगर वहाँ से भी ये सर्वे आते हैं तो जाहिर है कि उनको चिंता तो हुई और उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वो जिस वजह से हालत खराब हुई है वो हालत तो 2 दिन में पलट नहीं सकते हैं। जो लोगों एक नजर हम डालते हैं कि दिल्ली की जो जातियां हैं वो आखिरकार किसको वोट दे रही हैं। अगर आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में
इतनी तीव्रता से बढ़त आ रही है, तो वो बढ़त आखिरकार आ कहां से रही है, उस पर एक नजर डालते हैं। नलिनी जी, हम आपको बताएं कि जो अपर कास्ट हिंदूज हैं, वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, बनिया हो, जैन हो, वहां पर हम देखते हैं कि बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है। आम आदमी पार्टी के वो बराबर है। आप देखिए 40% ब्राह्मणों के बीच, 41% राजपूतों के बीच, बनिया जैन के बीच 45%। लेकिन जैसे जैसे हम निचली जातियों की तरफ आते हैं, वैसे वैसे भाजपा का ग्राफ गिरता रहता है और आम आदमी पार्टी का बहुत तेजी से बढ़ता रहता है। खासतौर से दलितों के बीच, मुसलमानों के बीच आम आदमी पार्टी ने अब अच्छी पैठ बना ली है और इसकी वजह से पार्टी को फायदा भी खूब हो रहा है। इसी ग्राफिक में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप देखें कि जो ऊंची जातियां हैं वहां पर तो बहुत तेजी से लड़ाई हो रही है, दोनों के बीच एकदम बराबरी की लड़ाई हो रही है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, निचली जातियों की बात करते हैं, वहां पे फर्क नजर आता है। अगर हम ओबीसीज लेते हैं, वहां पर भी दोनों पार्टियां बराबर हैं। एक जो हम फर्क देख रहे हैं और वो मैं दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा कि जाट और गुर्जर, दो ऐसी जातियां जिन्होंने 2013 के विधानसभा चुनावों में भाजपा का साथ दिया था, वो अब की दफा कुछ हद तक बाहरी दिल्ली में, ग्रामीण इलाकों में पैठ रखने वाली ये जातियां अब की दफा आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करती नजर आ रही हैं। लेकिन यह है अहम बात, अगर आप मुसलमानों पर नजर डालें और दलितों पर नजर डालें, दो ऐसी जातियां और ऐसे समुदाय जिन्होंने पिछले चुनावों में हर बार कांग्रेस का साथ दिया, थानवी साहब, वहां ऐसा लग रहा है और खासतौर से मुस्लिम वोट बहुत हद तक कांग्रेस से शिफ्ट हुआ है आपको, और इसका बहुत बड़ा फायदा केजरीवाल की पार्टी को मिल रहा है। देखिए, कल आपने एक और बात बताई थी कि जो उच्च वर्ग है वो रह गया है भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन जो निचला वर्ग है वो आपके साथ गया है। दूसरा, अब तक जो सारा हिसाब आपने बताया, बनिया जाति या बिरादरी आप कहें, वो जो बिरादरी है वो भाजपा के साथ मानी जाती थी, लगभग बराबर जो है वो आपके साथ हैं। और ये जो कार्ड खेला था केजरीवाल ने, और बड़ी चतुराई के साथ में, भाजपा का मंतव्य था या नहीं था, लेकिन गोत्र वाली बात उठा करके उन्होंने वैसे समुदाय जो है, तो अब राजनीति में तो कहा जाता है सब कुछ, जैसे युद्ध में सब जायज़ है तो राजनीति में भी जायज़ है, वो उन्होंने सिलसिला जो शुरू किया, ये प्रतिशत अगर बढ़ता है तो आप देखिए हर बिरादरी में कथित ऊंची जातियां, कथित नीची जाति, अब जैसे कहते हैं, उसमें भी आपको जो है आपको बढ़ोतरी होती है। और मुसलमान जो हैं वो तो कांग्रेस के जो वोट हैं वो तो निकल के आपको जा रहे हैं, कांग्रेस के वोट निकल के भाजपा में जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये गेम बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में कैसे खेली जाती है खेल के दिखाई, कि कैसे ऐड निकाले जाएं, कैसे कांग्रेस के हर बयान को पलटकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। वो गेम तो आपने खेली, अब आम आदमी पार्टी ने आपकी गेम देखी, आपकी गेम पर अब आपको हरा रहे। देखिए राहुल जी, मैं सबसे पहले तो आपको स्पष्ट करूं कि ये सब जो आप दिखा रहे हैं ये आपका अपना अधिकार क्षेत्र है, लगातार आप दिखाते भी रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। लेकिन हम लोगों का जो काम करने का तरीका है, हमारा जो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर आप देखें हमारी सरकारों को काम करते हुए, तो हमारा फोकस होता है सबका साथ और सबका विकास। दिल्ली का चुनाव के जो अहम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर फोकस करके हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं। आप तो सीधे सीधे केजरीवाल पे हमला कर रहे हैं। आपके ऐड उठा के देख लें, एकदम नकारात्मक सीधे हमले। सबका साथ सबका विकास लोकसभा चुनाव में आपका मोटो था, जिसको जनता ने पसंद भी किया। अब की दफा आप सबका साथ सबका विकास नहीं करें। आज आपने कहा है, पिछले 4 दिन से अपने ऐड उठा के देखिए। 2 चीजें मैं आपको स्पष्ट करूं। हमारा कैंपेन का जो थीम है, वो थीम है कि दिल्ली को दुनिया का बेहतरीन शहर बनाना, दिल्ली के लोगों को स्वच्छ पीने का पानी देना, और दिल्ली में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। इसीलिए हमने एक देश की बेटी को मुख्यमंत्री के तौर पर उतारा है, जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी है। महिला अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका 40 साल का उनका एक अनुभव है, और हमने इसलिए उनको मैदान में उतारा। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि नेगेटिव बात, हमने नेगेटिव नहीं कहा। हमने तो अरविंद जी को सिर्फ आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि अरविंद साहब, आपने 2011 में एक हुंकार भरी थी, अपने आप को कहा था कि मैं गॉड मैन हूं, मैं स्वच्छता की बात करूंगा। गॉड मैन कभी नहीं कहा, ऐसे ही कह रहे हैं आप। मैं आप बात कर रहा हूं, मैं पारदर्शिता, गुमराह न कीजिए लोगों को। सुन लीजिए, मैं पारदर्शिता की बात करूंगा, ईमानदारी की बात करूंगा। मैं राजनीति को स्वच्छ करने आया हूं। कांग्रेस भी चोर है और बीजेपी भी चोर है और मैं ईमानदार हूं, तो हम सिर्फ उनको आईना दिखाने का। चलिए, संजय झा कांग्रेस के जुड़ गए हैं। किया है और आप क्या संजय जी, पहले तो इस रहस्य के बारे में थोड़ी रोशनी डालिए कि कांग्रेस तो ओपिनियन पोल का बॉयकॉट करती थी। जहां पर भी कांग्रेस लड़ाई में थी, पहले का दिल्ली का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, जहां जहां आप रेस में थे वहां तो आप कभी आए नहीं। अब जब बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और आपकी रेस चल रही है, उसमें आप लोग आने लगे हैं।
मैं तो समझ नहीं पाया ये क्यों हुआ। देखिए राहुल जी, सबसे हकीकत तो यही है कि चाहे इस पर जितना भी लोग कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार करने की कोशिश करें, हकीकत यही है, सच्चाई है कि 15 साल में शीला दीक्षित की सरकार ने आपने मेरा सवाल सुना नहीं संजय, पूरा प्रणाली संजय आपने मेरा सवाल सुना नहीं, मैं दोहरा देता हूं। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आपको वक्त हम लोगों के कम रहता है तो आप जवाब दीजिए मेरे सवाल का। तो मैं जवाब दे रहा हूं आपको, क्योंकि हमने भी ये एक निर्णय लिया है कि ओपिनियन पोल में जाने से हम कम से कम वहां पर जाके ये प्रश्न तो हम पूछ सकते हैं अपने विरोधी दलों से, हम ये भी पूछ सकते हैं जनता को और उनसे बातचीत भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरीके। तो बड़ा वक्त लग गया राहुल गांधी को ये समझ में आने में। ये तो पहले तो बड़ी ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप ओपिनियन पोल के शो में आओगे अपनी बात जनता के सामने रख सकते हो। क्योंकि हमने देखा था राहुल जी हमने देखा था कि जब ओपिनियन पोल पे जो भी बातचीत होती थी उस चर्चा में लोग, क्योंकि हम नहीं थे, तो हमारे विरुद्ध बहुत बेबुनियाद और गलत तरीके का एक प्रचार और वहां टिप्पणी होती थी, उसे रोकना जरूरी था। चलिए, स्वागत है आपका, हमें खुशी है कि आप आए, सही कदम है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मैदान में ही बने रहेंगे और इस तरीके का फैसला दोबारा नहीं होगा। हालांकि इस दफा कांग्रेस नंबर 3 पर है, जब आप नंबर 1 या नंबर 2 पे हो तब भी आप पोल में आइएगा, जरूर स्वागत है आपका, पूरा मौका आपको दिया जाएगा अपनी बात रखने का। फिलहाल आज तक में वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और इस खास कार्यक्रम में चर्चा होगी कि आखिरकार अगर अरविंद केजरीवाल का ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो ये अतिरिक्त वोट आ कहां से रहा है, दिल्ली में कौन ऐसे तबके हैं, कौन सी ऐसी सोसाइटीज हैं जहां से आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़ रहा है। आप देखते रहिए आज तक के पहले सर्वे का ग्रैंड फिनाले आप देख रहे हैं आज तक का ये खास कार्यक्रम, और हम जनता को अब जोड़ना चाहते हैं। आप सवाल पूछना चाहते हैं, बताइए। मैं बीजेपी से एक चीज पूछना चाहता हूं कि एक जो छोटा सा एक दिल्ली स्टेट का इलेक्शन है, इसके अंदर पूरे की पूरी उनकी पूरे हिंदुस्तान के बड़े से बड़े नेता सब लोग इसमें कूद गए हैं। ऐसा कौन सा ऐसा भूकंप आ गया है कि दिल्ली के लिए कि सब लोग एक आदमी के पीछे बौखलाहट झलक रही है। सवाल यह है, चुनाव राहुल जी आप नजदीक से देखे, महाराष्ट्र को देखा आपने, हरियाणा को देखा और आपने झारखंड को देखा। हमारा कैडर बेस्ड पार्टी है और हमको इस बात का गर्व है कि हमारे पास कैडर, और हम अपने कैडर नहीं, पर पिछली दफा जब दिल्ली में चुनाव हुआ था, तेलंगाना से, कर्नाटक से, झारखंड से, उड़ीसा से आप अपने प्रचारकों को नहीं लाए थे। इस बार हम केंद्र सरकार में, इसलिए आपको ज्यादा विजिबिलिटी हमारी दिखती है, अच्छी बात है, और हमारे पास कैडर है तो हम उस नहीं, पिछले चुनाव में श्रीकांत आप नहीं लाए गए थे। इन प्रचारकों को देश भर से अब की दफा आप लेके आए हैं। भाई हम किसी को हायर करके तो नहीं लाए। नहीं, आप ही के हैं, आपको पूरा हक है लाने का, तो लेकिन कहीं उसके पीछे ये वजह तो नहीं श्रीकांत जी, काम कर रहे हैं, पर श्रीकांत जी कहीं वजह ये तो नहीं कि क्योंकि आपके दिल्ली के लोग काम नहीं कर रहे इसलिए ट्रेन में भर भर के आपको बाहर से लाने पड़े। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप नजदीक से हमारे सब चुनाव को देखते रहे, हर चुनाव में हमारा पूरा कैडर पूरे दम के साथ काम करता है और ये हमारा यूएसपी है, और हम बड़ा चुनाव जीतते हैं, हमारी ताकत है। हम छोटा चुनाव कहीं हार जाते हैं तो आपके यहाँ हेडलाइंस बनती हैं, देखिए बीजेपी कंटोनमेंट का चुनाव हार गई, एक चूहे मारने के तो लिए बिल्कुल डेफिनेटली हमारे पास। वो कहते हैं कि एक आदमी के खिलाफ खड़ी है पूरी सेना। आतिशी, आपको ऐसा ही लगता है चुनाव कि एक बीजेपी की इतनी विशाल सेना और उसके खिलाफ खड़ा एक छोटा सा केजरीवाल? चुनाव विकासवाद और अराजकतावाद का चुनाव है, इसलिए चुनाव बहुत। देखिए राहुल जी, जी आतिशी बोलिए। राहुल जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है, एक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इन्हें एक अपने प्रधानमंत्री, 3 चीफ मिनिस्टर्स, 400 एमपीज, 9 कैबिनेट मिनिस्टर्स, पूरी अपनी इन्हें एक फौज उतारनी पड़ गई है, और उसके बावजूद सारे सर्वेस यही दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आगे निकलती जा रही है। कम से कम आतिशी आप इतना मान रहे हैं कि आपकी पार्टी में केजरीवाल के अलावा कोई नहीं, बाकी सब नेता फ्लॉप। देखिए राहुल जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है अगर आज देखा जाए कि आम आदमी पार्टी को इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है। सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सकारात्मक राजनीति की है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का एक विजन रखा है, दिल्ली के लिए एक ब्लूप्रिंट रखा है कि किस तरह हम 20 नए कॉलेज खोलने वाले हैं, किस तरह हम दिल्ली को वाईफाई शहर बनाने वाले हैं। ये बात आपकी सही है कि ये आपका कैंपेन काफी सकारात्मक रहा है, लेकिन लोगों को ये देखकर लगता है कि कहीं ये चुनावी दांत तो नहीं, कि जब तक दिख रहे हैं चुनाव से पहले वो एक किस्म के दांत थे, जब चुनाव जीत जाएं और अगर सरकार बन जाए तब एकदम जो नकारात्मक रवैया था कि पीएम के सामने धरना दूंगा, रेल भवन पे जाके धरना दूंगा, ये केजरीवाल का अंदाज दोबारा लौटा। ये सवाल हम पूछेंगे आतिशी मारलेना से एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं और सिलसिला हमारा जारी रहेगा। आप देखते रहिए।